हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। इंग्लिश कैसे सीखें, एक एक वर्ड की इंग्लिश रीडिंग करना कैसे की जाती है और पूरे सेंटेंस को एक साथ मिलाकर हिंदी में अर्थ कैसे निकालते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है, कैसे क्या करें, कैसे पढ़ें, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत एकदम नहीं है। हम आपको यहाँ पर एक एक वर्ड, उसकी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग और साथ ही साथ ग्रामेटिकल पोर्शन को भी बताते हुए पूरे सेंटेंस की हिंदी मीनिंग निकाल कर बताते हैं। तो चलिए इंग्लिश रीडिंग करना सीखते हैं। पूरी वीडियो वॉच करिएगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है अगर आप इंग्लिश रीडिंग करना सीखना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लर्न इंग्लिश रीडिंग स्किल्स फॉर फ्री। टॉपिक है हमारा लर्न इंग्लिश। लर्न मतलब होता है सीखना, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, स्किल मतलब होता है कौशल, फॉर के लिए, फ्री मतलब होता है मुफ्त में। अब देखिए पूरे सेंटेंस की हिंदी क्या निकलेगी। लर्न इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश पढ़ना सीखें, कौशल स्किल कौशल फॉर फ्री मुफ्त में। इंग्लिश पढ़ने का कौशल मुफ्त में सीखें। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि आप मुफ्त में इंग्लिश पढ़ने का कौशल कैसे सीखें, और हम लोग इंग्लिश पढ़ना भी सीख ही रहे हैं और टॉपिक भी हमारा वही है। तो चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं और मुफ्त में आपको सिखाते हैं कि इंग्लिश रीडिंग कैसे की जाती है। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग लैंग्वेज स्किल टू प्रैक्टिस। रीडिंग मतलब पढ़ना, इज मिस है, वन एक, ऑफ द मोस्ट, मोस्ट मतलब अधिक, रिवार्डिंग मतलब होता है पुरस्कृत, लैंग्वेज भाषा, स्किल ऊपर हमने बताया स्किल का मतलब कौशल होता है, टू प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। पढ़ना, क्या चीज़ पढ़ना, इंग्लिश को या किसी भी भाषा को, यहाँ पर लैंग्वेज दिया है किसी भी भाषा को। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डिंग, पढ़ना एक बहुत ही अधिक पुरस्कृत भाषा है। स्किल मतलब किसी कौशल को, टू प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करने के लिए, किसी भी भाषा का अभ्यास करने के लिए उसे पढ़ना ही एक बहुत बड़ा पुरस्कृत चीज़ है। एक बहुत बड़ा, किसी भाषा को पढ़ना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा पुरस्कृत चीज़ होता है। मोस्ट अधिक, मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड दे गेट गुड एट रीडिंग इंग्लिश फास्टर देन दे गेट गुड एट स्पीकिंग इट, राइटिंग इट और अंडरस्टैंडिंग इट व्हेन लिसनिंग। देखिए पूरा सेंटेंस इतना बड़ा है, लेकिन हम लोग एक एक करके वर्ड का, सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे। मोस्ट मतलब बहुत से, स्टूडेंट मतलब छात्र, फाइंड मतलब होता है पाते हैं, बहुत से छात्र पाते हैं, दे गेट गुड कि वे अच्छे होते हैं, एट रीडिंग पढ़ने में, इंग्लिश इंग्लिश को, फास्टर तेज, वे इंग्लिश पढ़ने में तेज होते हैं। कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्र पाते हैं अपने आप को वो कि वे इंग्लिश पढ़ने में तो तेज होते हैं, देन की अपेक्षा दे गेट गुड एट स्पीकिंग इट, वे उसे बोलने में जितने अच्छे होते हैं उससे अच्छा वो क्या होते हैं, रीडिंग करने में अच्छे होते हैं। बोलने से अच्छा रीडिंग करने में होते हैं। राइटिंग इट और अंडरस्टैंडिंग इट व्हेन लिसनिंग। अब देखिए राइटिंग इट इसे लिखने में, और अंडरस्टैंडिंग या फिर समझने में, व्हेन जब, लिसनिंग मतलब सुनते हैं। जब वे इंग्लिश को सुनते हैं या जब छात्र इंग्लिश को सुनते हैं, उसको समझ जाते हैं, लिख लेते हैं, स्पीकिंग मतलब बोल भी लेते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों की अपेक्षा वे रीडिंग करने में ज़्यादा तेज होते हैं, रीडिंग करने में ज़्यादा अच्छे होते हैं। इफ़, जैसे अब देखिए इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये निकला कि आप अगर रीडिंग करते हैं तो आप अच्छे से समझ जाते हैं, सबसे ज़्यादा तेज होते हैं, लेकिन जब आपको बोलना होता है, लिखना होता है, समझना होता है और उसको सुनना होता है, तो आप इन सब में तेज होते हैं, लेकिन
जब पढ़ना होता है मतलब रीडिंग करना होता है तो उसमें आप सबसे ज़्यादा तेज होते हैं। फिर क्या होता है, इफ़ यदि, दैट साउंड लाइक यू, इफ़ दैट साउंड यदि, वह साउंड मतलब होता है ध्वनि, वह ध्वनि लाइक यू, लाइक इस तरह, यू मतलब होता है आप, अगर वह ध्वनि आपकी तरह ग्रेट न्यूज़ जैसे कोई अच्छी खबर हो, अगर वह साउंड कोई अच्छी खबर हो, कोई अच्छी न्यूज़ हो, गेट गुड एट रीडिंग, गेट गुड एट रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ने के लिए, एंड इट विल हेल्प यू टू सक्सीड ऑल राउंड, एंड इट विल हेल्प और यह आपकी सहायता करेगी, यू आपकी, टू सक्सीड सफल होने में, ऑल राउंड मतलब चारों तरफ। यदि आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाते हैं, यहाँ पर देखिए गेट गुड एट रीडिंग इंग्लिश, इसका मतलब होता है कि अगर आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, एंड इट विल हेल्प तो यह आपकी सहायता करेगी, यू टू सक्सीड ऑल राउंड आपको चारों तरफ सफल होने में, कहीं भी आपको सफल होने में यह आपकी सहायता करेगी। रीडिंग कैन एक्सपेंड योर वोकैबुलरी, रीडिंग पढ़ाई करना, कैन एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ा देती है, योर वोकैबुलरी मतलब होता है आपके वाक्यांश को, आपके शब्दकोश को बढ़ा देती है। जैसे आप जितना ही रीडिंग करते हैं आपकी वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी उतनी ही तैयार होती जाती है। तो वही कह रहा है कि रीडिंग कैन एक्सपेंड योर वोकैबुलरी, रीडिंग करना आपकी वोकैबुलरी को, शब्दकोश को बढ़ा देता है। सॉलिडिफाई योर ग्रामर स्किल, सॉलिडिफाई मतलब सॉल्व कर देता है, हल कर देता है, योर ग्रामर आपके ग्रामर के स्किल मतलब कौशल को, आपके ग्रामर के कौशल को भी बढ़ा देता है। एंड इम्प्रूव योर फ्लुएंसी, और इम्प्रूव मतलब बढ़ाता है, योर फ्लुएंसी मतलब आपके धारा प्रवाह को। रीडिंग करना आपके वोकैबुलरी को बढ़ाता है, आपके ग्रामर के पोर्शन को बढ़ाता है, और आपके धारा प्रवाह को मतलब इंग्लिश में आप बोलने में भी तेज हो जाते हैं, आपके धारा प्रवाह को भी बढ़ा देता है। हियर्स व्हाई इट्स सो इफ़ेक्टिव, हियर्स मतलब यहाँ, व्हाई कैसे, इट इज़ मतलब यह है, सो इफ़ेक्टिव इतना अधिक प्रभावशाली, यह इतना अधिक प्रभावशाली कैसे है। सम टिप्स ऑन हाउ टू गेट, सम टिप्स कुछ टिप्स मतलब होता है यहाँ पर दी गई हैं, बताया गया है कुछ टिप्स यहाँ पर, ऑन हाउ टू गेट कैसे, टू गेट पाया जाता है, मोस्ट इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा फ़ायदा, फॉर योर टाइम अपने समय में, आप अपने समय को किस तरह से अधिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें कुछ आपको इस तरह की टिप्स बताई जाती है। एंड ए फ्यू और कुछ स्टोरीज टू गेट यू स्टार्टेड, एंड ए फ्यू स्टोरीज और कुछ कहानियों के द्वारा टू गेट यू स्टार्टेड आप शुरुआत कर सकते हैं। आप इस रीडिंग को कुछ कहानियों के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि सबसे पहले आप रीडिंग करना सीख रहे हैं तो कोई स्टोरी पढ़ना शुरू करिए। लर्न इंग्लिश द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे एंड रीच योर लैंग्वेज गोल फास्टर, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को सीखना द मोस्ट इफ़ेक्टिव बहुत ही प्रभावशाली रास्ता होता है, वे मतलब होता है रास्ता, एंड रीच और पहुंचाता है, योर लैंग्वेज आपकी भाषा को, गोल्स फास्टर बहुत तेज़ी से। आप इंग्लिश सीखना बहुत ही प्रभावशाली होता है और आपकी भाषा को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है, प्रभावशाली बना देता है और आप तेज़ हो जाते हैं। टेक प्राइवेट इंग्लिश लेसन्स, टेक लीजिए प्राइवेट इंग्लिश लेसन, प्राइवेट इंग्लिश लेसन को लीजिए, और या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन इंग्लिश ग्रुप क्लासेस, ऑनलाइन इंग्लिश ग्रुप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम, अपने घर पे जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे आप वैसा ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट इंग्लिश लेसन पढ़िए या फिर आप ऑनलाइन इंग्लिश ग्रुप को क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंग्लिश रीडिंग करना सीख सकते हैं। अगर इंग्लिश रीडिंग करना है तो सबसे पहले आप स्टोरी पढ़ना शुरुआत करिए, इससे क्या होता है आपका इंटरेस्ट जो है बना रहता है। तो आई होप आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।